गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं बताएंगे सभी। देखो मेरे भाई, अपना चैप्टर चल रहा था 5वां, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, मतलब कि जैव प्रक्रम। हम इसमें कहां तक पहुंच चुके थे? देखो कल जिसने क्लास नहीं देखी मेरे भाई, वो थर्ड चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, थर्ड चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें अपनी क्लास डली हुई है, जिसमें मैंने 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न तुम्हें कराए हैं। ठीक है, तो उन्हें जाके देख लेंगे मेरे भाई, जिसने नहीं देखी है कल की क्लास। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, है ना। चलो, कौन सा सोमवार हो गया? सोमवार, तीसरा सोमवार। चलो ना लाओ, देखो इधर देखते हैं। लाइव प्रोसेस चल रहा था, चैप्टर 5 बताएंगे सभी। तैयार है मेरे भाई? चैप्टर स्टार्ट करें? बताएंगे सभी कैसे हैं? बताओ, स्टार्ट करें? जी सर स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, और देखिए अपन क्या कहां तक अपन ने पढ़ लिया था और क्या क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलो मेरे भाई। देखो जैव प्रक्रम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जैव प्रक्रम में मैंने तुम्हें पहले तो जैव प्रक्रम की परिभाषा बताई थी, और जैव प्रक्रम में मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से, सम्मिलित का मतलब है कंबाइंड रूप से, ठीक है, क्या करती है? अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था मेंटेनेंस होता है। तो क्या मेंटेनेंस का कार्य करती है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं सम्मिलित है मेरे भाई। ये जैव प्रक्रम जो होता है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो मेरे भाई ये निम्न क्रियाएं हैं, निम्न प्रक्रियाएं हैं, निम्न अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं सर? तो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। पहली है पोषण, दूसरी है श्वसन, तीसरी है संवहन या वहन, और चौथी है उत्सर्जन। इस पोषण में हम हमारे शरीर के बारे में कौन से भाग के बारे में पढ़ रहे होंगे? हम इसमें पेट के बारे में, मतलब कि जो खाने वाला, जो खाने का सिस्टम है उसमें पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम ग्रास नली पढ़ रहे होंगे, उसके बाद में हमारा पेट पढ़ रहे होंगे, पेट के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह, ये पोषण में देख रहे होंगे। पेड़ पौधों में भी पोषण होता है, तो हम उसमें देख रहे होंगे कि कौन सी चीजें होती हैं जो पौधे को पोषण प्राप्त कराती है मेरे भाई, पौधे को पोषण प्राप्त कराती है। आगे इसमें देखेंगे हम कि पोषण प्राप्त कराने का मतलब क्या है, कौन सी चीजें पोषण कराएंगी, इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। हार्मोन अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें कि भाई ये चीजें कहां से लेता है, ये पोषण कैसे लेता है। जैसे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही ये किसके द्वारा लेते हैं मेरे भाई? पोषण किसके द्वारा लेते हैं, किसके द्वारा ऊर्जा लेते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए मेरे भाई, श्वसन। श्वसन तो तुम समझते ही हो। श्वसन मैंने तुम्हें, देखो अभी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि श्वसन मेरे भाई सांस लेना अलग चीज है और श्वसन अलग चीज है। ऐसे नहीं समझ सकते तो इंग्लिश में समझेंगे। एक तो होती है ब्रीदिंग, जिसका मतलब होता है सांस लेना। मैंने ये लिया, मतलब कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा है और ऑक्सीजन को अंदर लिया है। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये तो हो गया ब्रीदिंग, जिसका मतलब होता है सांस लेना। और श्वसन, श्वसन को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है श्वसन। इसमें क्या होता है? ये पूरी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, में क्या करते हैं बेटा? हम ब्रीदिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो काम करता है, जो सांस हमने ली है, मतलब जो एयर हमने ली है, उसमें से ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन रक्त में मिलेगी, मतलब ब्लड में मिलेगी। ब्लड में उसका क्या होगा? ब्लड में क्या होगी? वो मिक्स होगी। ब्लड में मिक्स होने के बाद में वो हमारे शरीर को क्या देगी? ऊर्जा देगी। तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। संवहन और वहन में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे होंगे, हमारे दिल के बारे में पढ़ रहे होंगे। किधर होता है? इधर या इधर? इधर होता है, हाँ इधर। तो इधर दिल के बारे में पढ़ रहे होंगे मेरे भाई, है ना, दिल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जब पोषक तत्व हम किसी चीज से ले लेते हैं। जैसे कि तुम मुझे समझते हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें अच्छा उदाहरण है कि जब भी हम किसी के काम के नहीं रहते तो हमको फेंक दिया जाता है, हमको दूर हटा दिया जाता है, हमको जिंदगी से निकाल दिया जाता है। हाँ सर, हम भी निकले हुए हैं बहुतों की जिंदगी से, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं भी निकला हुआ हूं, तुम भी निकले हुए हो, चलो साथ साथ निकलते हैं और कुछ काम की बात करते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब क्या है मेरे भाई? जैसे हमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में हम, भोजन का पाचन हुआ, भोजन के पाचन के बाद में जो पोषक तत्व थे वो हमारे शरीर ने ग्रहण कर लिए, और जो अपचित भोजन था, मतलब जिसका पाचन नहीं हुआ और जो हमारे काम की चीजें नहीं थी, उनका हम क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई? उत्सर्जन कर देते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। ठीक है मेरे भाई, यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था पोषण। तो पोषण होता क्या है? सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें किसके रूप में, उन्हें किसमें बदलना भाई?
उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना और शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? पोषण। मतलब तुमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में जैव रासायनिक प्रक्रम चला, उसमें से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया, जो सरल पदार्थों से जो ऊर्जा मिली थी उसको रक्त मतलब सरल जो पदार्थ है उसको रक्त में मिलाया, रक्त में मिलने के बाद उनसे ऊर्जा प्राप्त हुई और उस ऊर्जा को हमने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ का मतलब शरीर की वृद्धि के लिए हमने क्या लिया है? काम लिया है। तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं मेरे भाई। जो काम कर जो भी जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे 3 काम है तो कितने उद्देश्य हो गए? उद्देश्य का मतलब एक तरीके से काम होता है कि तुम्हारे कितने उद्देश्य, कितने क्या काम है। तो मेरे भाई इसके 3 काम होते हैं। एक तो ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है शरीर को, शरीर का निर्माण करता है और रोगों से रक्षा करता है। सर ये करता कैसे है? करता कौन है? कौन करता है? तो मेरे भाई मैंने बताया था तुम्हें कि भोजन के जो मुख्य अवयव होंगे, सर ये मुख्य अवयव होते क्या हैं? तो मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई, भोजन में जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। ठीक है। तो सर ऊर्जा की प्राप्ति कौन करवाएगा? तो मेरे भाई ऊर्जा की जो प्राप्ति करवाएंगे ना, ऊर्जा की जो प्राप्ति करवाएंगे वो कौन करवाएंगे? तो ध्यान से समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, ये क्या करेंगे? हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। शरीर का निर्माण कौन करेगा? शरीर का निर्माण जो करेगा मेरे भाई वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण करेंगे। कौन करेंगे? प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण। एक चीज ध्यान से समझेंगे, अगर एबेसेदा वाला ऑप्शन आए, मतलब कि तुम्हारे पास एमसीक्यू आए, मतलब एमसीक्यू का मतलब है मेरे भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एबेसेदा वाला प्रश्न आए और उसमें पूछे कि ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है और वो ऑप्शन दे दे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वहां पर प्रोटीन को नहीं लगाना है। वहां पर जो हमें महत्व देना है वो किसको देना है? कार्बोहाइड्रेट को। मुख्यतः जो चीज होती है, ऊर्जा जो मिलती है मेरे भाई, हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। वसा लंबे समय तक देता है और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायी होता है मेरे भाई। उत्तरदायी का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी से जल्दी ऊर्जा दे देता है। किससे मिलती है सबसे ज्यादा? तुमने देखा होगा जब कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट या फिर कुछ भी गेम में तुम खेलने जाते हो तो तुम्हें केला दे दिया जाता है। तो केले में क्या होता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमें क्या दे देता है? तुरंत एनर्जी दे देता है। क्या दे देता है? तुरंत एनर्जी दे देता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? केले में पाया जाता है मेरे भाई। तो ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। ये क्या करता है? जल्दी ऊर्जा प्राप्त कर देता है। वसा का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि वसा का मतलब क्या है मेरे भाई? वसा जो होती है वो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देती रहती है, तुरंत तत्काल प्रभाव से ऊर्जा नहीं देती। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है मेरे भाई। अगर शरीर के निर्माण की बात आए तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि महत्व किसको देना है, महत्व किसको देना है। तुम ऐसे लिखोगे तो उसमें लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण मतलब वो आ गया तुम्हारे पास एबेसेदा वाला क्वेश्चन आ गया, बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया मेरे भाई, तो उस स्थिति में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट को महत्व देना है, वसा को महत्व देना है, प्रोटीन को नहीं देना। ठीक है। आगे देखते हैं। शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। तो शरीर का निर्माण मुख्यतः होता किससे है? प्रोटीन से। जल और खनिज लवण भी क्या करते हैं? हल्का हल्का सा शरीर का निर्माण करते हैं। सर हल्का हल्का सा कैसे करते हैं? क्या पारदर्शी बनाते हैं? क्या छोटा बना देते हैं? मेरे भाई हल्का हल्का सा मतलब है कम कम ऊर्जा कम कम मतलब शरीर का निर्माण करते हैं। रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा कौन करता है मेरे भाई? विटामिन करते हैं। कौन करता है? विटामिन करते हैं। अब देखते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये 7 अवयव कौन से होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और मोटा चारा जिसको हम वृक्षांश बोलते हैं। अब पोषण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं मेरे भाई। किसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं? पोषण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना। पहले तो क्या करेगा? बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा, मतलब जैसे हमने भोजन खाया, मतलब जटिल पदार्थ लिया, उसके बाद में ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन होगा, मतलब कि जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थों में टूट जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होगा? जैव रासायनिक प्रक्रम चलेगा, उसके द्वारा सरल उपयोगी अणुओं में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर लेंगे हम? सरल अणुओं में जो परिवर्तन हो जाएगा तो हम ऊर्जा के रूप में उसका उपभोग कर लेंगे। पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम होने लग जाएंगे। ठीक है। आगे देखेंगे। प्रोटीन में संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। जो प्रोटीन है उसमें प्रोटीन जो है वो संश्लेषण कर लेगा ऊर्जा का। ठीक है। नए जटिल अणुओं का निर्माण हो जाएगा, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि ये नए जटिल अणुओं का निर्माण हो जाएगा और वो सारे के सारे क्या करेंगे? शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करेंगे मेरे भाई। बताओ यहां तक कोई दिक्कत थी? किसी को कोई दिक्कत नहीं थी? तो आगे देखते हैं। फिर आया जैव रासायनिक प्रक्रम। कि सर जैव रासायनिक प्रक्रम होता क्या है? तो ध्यान से समझेंगे। सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का विघटन होता है।
जिससे शरीर के अनुरक्षण के लिए व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, रासायनिक जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं, रासायनिक जैव प्रक्रम कहते हैं। एंजाइम, अब देखो एक चीज और बताई थी मैंने तुम्हें कि एंजाइम होते क्या है मेरे भाई? एंजाइम एक तरीके के उत्प्रेरक होते हैं। सर उत्प्रेरक क्या होते हैं मेरे भाई? जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो पहले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाशील, मतलब किसी भी अभिक्रिया में बिना कुछ परिवर्तन किए उसकी दर को बढ़ा देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं। तो जटिल पदार्थों, यहाँ पे उन उत्प्रेरकों को क्या बोला गया है? एंजाइम बोला गया है। केमिस्ट्री में उनको उत्प्रेरक बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? एंजाइम। पोषण के प्रकार की बात करते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण की बात करें तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में सरल अजैव पदार्थों जैसे कि CO2, जल तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद में मैंने जो तुम्हें बताया था मेरे भाई, फिर हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मैंने तुम्हें इसके बाद में एक वीडियो भी चला कर दिखाया था जिसमें सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ रहा था, पत्ती पर क्लोरोफिल था। ठीक है, जड़ों के द्वारा इसको क्या मिल रहा था? जल मिल रहा था। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, क्लोरोफिल मिल रहा था, और वायुमंडल से जो थी वो ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। वो क्या कर रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इन सारी चीजों को ग्रहण करके अपने लिए ग्लूकोज बना रहा था जिसका सूत्र था C6H12O6। 6H12O6 मतलब कि C6H12 और O6। ठीक है, वो क्या बना रहा था मेरे भाई? वो बना रहा था तुम्हारे C6H12O6 बना रहा था। क्या बना रहा था? C6H12O6 बना रहा था। इसको हम बोलते हैं मेरे भाई ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये ग्लूकोज बनाने के बाद में क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को भी उत्सर्जित कर रहा था, और वो ऑक्सीजन हम क्या कर रहे थे? अंदर हमारे इनहेल कर रहे थे, मतलब अंदर की तरफ हम ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये प्रकाश संश्लेषण की हो गई थी। अब मैं आगे लिखा रहा हूं, लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कराऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे भाई चार चीजें होती हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ना तो चार चीजें होंगी। कौन कौन सी होंगी? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। पहली जो होगी ना वो क्लोरोफिल होगी। सर ये क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल मेरे भाई, क्लोरोफिल एक ऐसा लवक होता है, एक ऐसा लवक होता है जो क्या करता है? जो पत्तियों में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। अब ये क्या काम करता है कि ये जो भी अपने पास सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जो आती हैं इनकी अभिक्रिया करता है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया कराता है, जिसके कारण ये क्या बनाता है? हमें ग्लूकोज बनाता है। तो ध्यान से समझेंगे, पहला कौन सा आता है? सर पहला आता है हमारे पास कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। अभी मैं सारी चीजें लिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज आती है, अब ये कहां पाया जाता है क्लोरोफिल? सर ये क्लोरोफिल जो है वो कहां मिलेगा? तो मेरे भाई ये पत्तियों में मिलता है। किसमें मिलता है? पत्तियों में। अगर वो पूछ ले कि भाई पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है तो लिखेंगे क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इस क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ठीक है, आगे देखो, दूसरी चीज होती है सूर्य का प्रकाश। सर ये सूर्य का प्रकाश कहां से मिलेगा? मेरे भाई जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य ही देगा। और तुम तो ऐसा तो है नहीं तुम दांत चमका के वो मिनटोस वाली वो ऐसे मतलब यूं ही चीज फिर वो चमकता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। तो कौन देगा? वो सूर्य देगा। सूर्य का मतलब सूरज देगा, सन देगा। सन, सन मतलब बेटा नहीं है, सन का मतलब सूर्य है, SU। ठीक है, चलो तीसरी चीज क्या थी मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? सर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ना मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें वायुमंडल से। कहां से मिलेगी? वायुमंडल से मिलेगी। सर ये वायुमंडल, अरे मतलब हमारे आसपास का चारों ओर का वातावरण, इसको बोलते हैं वायुमंडल। हवा का जो आवरण बना हुआ है, जिस हवा ने हमें ढका हुआ है, उसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वो चौथी चीज क्या हो गई सर? तो देखो, पहली क्लोरोफिल हो गई, दूसरी सूर्य का प्रकाश हो गई, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। सर चौथा होता है जल। अब ये जल कहां से मिलेगा? सर क्या हम पानी देते रहेंगे क्या? बहुत सारी जगह ऐसे है भाई, जैसे तुम देखो कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जिनको पानी अपना देने ही नहीं जाते लेकिन वो बड़े होते रहते हैं, तो वो पानी कहाँ से लेते हैं? तो मेरे भाई ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ से लेते हैं वो पानी लेते हैं बेटा अपने जड़ों के द्वारा।
सर जड़ों से कैसे लेते होंगे? बेटा जड़ों में जो होता है ना, वो वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? रोम छिद्र होते हैं, जिनको हम रंध्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। वो क्या करते हैं मेरे भाई? वो क्या करते हैं, देखो दो होते हैं, क्या बोलते हैं, चलो बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले ये चीज देखो, तो वो रंध्रों के द्वारा क्या होती है, क्या होती है मेरे भाई, सॉरी, दो ऊतक होते हैं। दो क्या होते हैं? ऊतक। अब सर ऊतक क्या होते हैं? बेटा कोशिकाओं का समूह जब मिलता है ना, बहुत सारी समान कोशिकाओं का जब समूह मिलता है तो उसको बोलते हैं ऊतक। तुमने दो ऊतकों के नाम सुने होंगे जिनका नाम था जाइलम और फिलोइम। क्या था? जाइलम और फिलोइम था मेरे भाई। क्या था? जाइलम और फिलोइम। तो ध्यान से सुनेंगे, जाइलम का, जाइलम से जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जल का जो संवहन करता है, जल का जो संवहन करता है मतलब जल को जो ऊपर पहुंचाता है जड़ों के द्वारा पत्तियों तक और मतलब टहनियों तक जो जल को पहुंचाता है, पेड़ में तने तक जो जल को पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? तुम बोलोगे सर जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है मेरे भाई? जाइलम पहुंचाता है। सर ये जाइलम क्या है बेटा? ये एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। किसमें पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है पेड़ पौधों में। आगे बात करते हैं हम फिलोएम की। क्या बात करते हैं? फिलोएम की। सर ये फिलोएम क्या होता है? तो मेरे भाई फिलोएम क्या करता है? फिलोएम भी क्या है? एक उत्तक है। क्या है? उत्तक। अब फैसे फल और फैसे फिलोएम, तो ध्यान रखेंगे फिलोएम क्या करता है? भोजन। ऐसे फूड ध्यान रख लेंगे, फूड याद रख लेंगे, फूड का मतलब भोजन। तो फ्लोएम जो करता है वो भोजन का संवहन करता है। क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे मेरे भाई। जो जो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करना था, ओवर जो भी मतलब मुझे थोड़ा बहुत हल्का कुछ बताना था, बात करनी थी, तो अपन ने कर ली है। अब अपन लिखने पे फोकस करेंगे और अब मेरे भाई लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, ये भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिखते जाएंगे मेरे भाई, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। सर ये आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो बेटा मैंने तुम्हें अभी अभी बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं सर आपने? बेटा मैंने सूर्य का प्रकाश बताया है, क्लोरोफिल बताया है, और क्या बताया है सर आपने? तो यहाँ पे जल भी बताया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बताई है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, अब कौन कौन से आवश्यक पदार्थ है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान। ठीक है, चलो ये दिख रहा है मेरे भाई, सभी को सही दिख रहा है? बताएंगे। आवश्यक पदार्थ, ठीक है, आवश्यक पदार्थ। अब आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं भाई, वो लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे मेरे भाई? आवश्यक पदार्थ। बताओ कौन कौन से हैं? तो पहला लिखेंगे बेटा सूर्य का प्रकाश, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। पहला लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो इसी में लिखेंगे, सूर्य से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं मेरे भाई? सूर्य से प्राप्त करते हैं। एक मिनट लग रहा है थोड़ा सा, है। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त होगा मेरे भाई? तो लिखेंगे पौधों के हरे भाग में होता है, पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है, क्योंकि
भाग में उपस्थित होता है मेरे भाई, पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, तीसरे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लिखेंगे यह वायु, ये किससे प्राप्त करेंगे मेरे भाई, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चौथा लिखेंगे जल। फिर जल कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसमें लिखेंगे जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा जड़ों द्वारा मिट्टी से जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी, जड़ों द्वारा मिट्टी करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषण, से जल का अवशोषण। हैं, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, देख लेता हूँ। चलो इसी में और लिखेंगे अपन, आगे आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसी में काफ़ी जगह बच रही है। 1 मिनट रुकते हैं। आसन
ठीक है, चलो अब लिखते हैं अपन आगे। चलो ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। ठीक है, अब चलो लिखेंगे इसी में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, पहली हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के चरण। प्रकाश संश्लेषण की है कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो कैसे कैसे होगा, चरणों को लिखेंगे, उन चरणों को लिखेंगे, चरणों का मतलब उन स्टेप्स को लिखेंगे मेरे। चरण का मतलब क्या है, स्टेप्स है, ये वो वाले पैर नहीं है मेरे भाई, है ना, ये स्टेप्स है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो पहला लिखेंगे इसमें, पहला लिखेंगे मेरे भाई, कलर से लिखूं, लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पहला क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। क्लोरोफिल द्वारा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण है। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे जल के अणुओं का H2 और O2 में विघटन का H2 है O2 में विघटन, विघटन का मतलब क्या है मेरे भाई, टूटना। ठीक है, O2 में विघटन। फिर चौथा लिखेंगे O2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, का अपचयन। तो अब ये सारी उतार लेंगे सभी, एक बार उतार लिए सभी ने, तो साथ साथ उतारते चलेंगे, है ना। चलो यहाँ तक उतार लिया होगा सभी ने, नहीं उतारा है तो उतारेंगे एक बार, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या मेरे भाई, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है मेरे भाई। बताओ कोई चीज़ है जो ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो, नहीं दिख रही हो, बोलोगे सर दिख रही है तो कोई बात नहीं। चलो बताओ।
बताएंगे सभी, सभी को क्लियर दिख रहा है? चलो देखो चैप्टर छोटा नहीं है भैया ना, ये काफी बड़ा है, लेकिन इसमें क्या पता नहीं चलेगा अपन को। अपन क्या इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, पहले पोषण, पहले मतलब पाचन पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन मतलब क्या पढ़ लेंगे, श्वसन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, संवहन पढ़ लेंगे, और उसके बाद में उत्सर्जन पढ़ लेंगे। तो स्टेप्स में पढ़ेंगे, मतलब कट कट करके पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। चलो ये वाली चीज समझेंगे मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण तुम्हें पता ही चल गया कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं बाहर से क्या करते हैं, बाहर से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से क्या लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरो मतलब जल हो गया, ये बाहर से लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किसमें परिवर्तित कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। देखो मेरे भाई, स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब, स्व का मतलब ही अपना होता है, पोषी का मतलब खुद का पोषण करने वाला, तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है, खुद का पोषण करने वाला। अब ऐसा नहीं है कि कोई मान लो तुम जाए बाहर जाके भी ये 11वीं मतलब 12th के बाद में तुम जब मान लो बाहर जाके रहने लग गए, तुम अपना भोजन खुद बना रहे हो, अरे नालायक हो, तुम स्वपोषी नहीं हो, तुम परपोषी हो, नालायक हो। हाँ, तुम तो नालायक हो, परपोषी हो, परपोषी, तुम परपोषी ही रहोगे, स्वपोषी नहीं हो। स्वपोषी के लिए क्या होना जरूरी है सर, स्वपोषी तो वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ले और जल ले क्या ले कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और अपना भोजन खुद बना ले। अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से भोजन बना लोगे क्या, नहीं सर, हमें तो आटा चाहिए। हाँ, नालायक को आटा चाहिए, इसलिए तुम्हारे घाटा चल रहा है। अभी इधर देखो, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि प्रकाश को लिया जा रहा है, ठीक है, लाइट को ली जा रही है, जो सूर्य से जो लाइट आ रही है उसको ली जा रही है। संश्लेषित का मतलब उसको संश्लेषित किया जा रहा है और नए पदार्थ बनाए जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई 4 पदार्थ होते हैं जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य से प्राप्त होगा, ठीक है, क्लोरोफिल जो पौधों के हरे भाग में उपस्थित होता है, पौधे की चाहे वो टहनी हो, टहनियों में भी होता है, तने में भी होता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे कि वो हरे भाग में उपस्थित होता है। तो हरा भाग क्या होता है, ज्यादातर पत्तियां होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो मुख्यतः किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तीसरी चीज है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहां से प्राप्त करेंगे, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं मेरे भाई, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। चलो चौथी चीज की बात करते हैं। चौथी चीज है मेरे भाई जल, और जल ये जल कहां से मिलेगा, तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, जो जल है ना, जल, तो जो जल है मेरे भाई, जो जल है वो कहां से प्राप्त होगा, जल क्या होगा, अभी मैं जब वीडियो दिखाऊंगा तो मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आज, तो वो क्या कर रहा होगा, जल को कहां से ले रहा होगा, जड़ों से ले रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण समझेंगे अब कौन कौन से चरणों में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जैसे मान लो कि ये पेड़ पौधे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये पेड़ पौधा है, मान लो इस तरीके से ये पत्ती है तुम्हारी, मान लो इस तरीके से तुम्हारी पत्ती है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी पत्ती है और इस तरीके से तुम्हारा पेड़ है, ये टहनी पे मान लो तुम्हारा पेड़ है, ठीक है। जैसे ही यहां से मान लो ये सूर्य है और इस सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, सूर्य की किरणें इस पे आके पड़ी, इस तरीके से सूर्य की किरणें आके पड़ी। जब ये सूर्य की किरणें इस पर आकर पड़ेगी तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होगा मेरे भाई, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, इस पत्ती पर ही होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, इस पत्ती पर ही होगा, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, जो सूर्य की किरणें आई है इनको अवशोषित कर लेगा, क्या कर लेगा, अवशोषित, ठीक है। चलो आगे समझते हैं मेरे भाई, आगे समझते हैं, ठीक है। 3D के लिए तो मैंने भाई वीडियो में ही समझाऊंगा, तो मैं अभी मैंने बना रखी है जो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। जो प्रकाश ऊर्जा होगी उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देंगे। भाई प्रकाश ऊर्जा आई थी, अब क्लोरोफिल क्या करेगा, उसमें वो उस ऊर्जा को क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। अब रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो जो हमारे पास जल था, तीसरी प्रक्रिया क्या होगी, तीसरा चरण क्या होगा कि जो जल हमने लिया था जड़ों के द्वारा उसका भी विघटन होगा। जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करेगा मेरे भाई, जो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल में अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के बाद में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। और जो जल का अणु था ना मेरे भाई, जैसे ही उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो जल का जो अणु है वो मेरे भाई H2 और O2 में टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझेंगे कि वो किसमें टूट जाएगा, H2 और O2 में विघटन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली थी वो यहां से देखो
यहाँ से ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी मेरे भाई, बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसके अलावा C6H12, H कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, और O कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और वो बन जाएगा हमारे पास ग्लूकोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसका सूत्र हमेशा याद रखना है तुम्हें, हमेशा का मतलब जब तक एग्जाम है तब तक तो याद रखना ही रखना है। C6H12O6, ये लाइफ टाइम आने वाला है, हमेशा पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाला उत्पाद कौन सा होता है। तुम बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, और उसका सूत्र होता है मेरे भाई C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। चलो, तो कार्बन का किसमें अपचयन हो जाएगा, अपचयन किसमें हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत है मेरे भाई, बताएंगे सभी। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताएंगे, अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है मेरे भाई, नहीं आई हो तो कमेंट करेंगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे मेरे भाई, इसमें आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे इसमें पेड़ पौधों को, में लिखेंगे मेरे भाई नीचे, है ना, लिखेंगे इसमें, में लिखेंगे पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए, सही लिखा जा रहा है मेरे भाई, साथ साथ शरीर के निर्माण के साथ साथ, नीचे की लुढ़क रही है क्या लाइन, तो को को पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए, साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे, कच्चे नहीं है नालायक, ये कच्चे है ना, कच्चे, कच्चे का मतलब कैसे बताओ तुम्हें, इंग्लिश में बोलते हैं रॉ, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, सही दिख रहा है ना अब तो भाई मेरे भाई। पेड़ पौधों के ऊर्जा के साथ साथ, पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती, आवश्यकता होती है, ठीक है। लिखेंगे स्थलीय पौधे जल के साथ, स्थलीय पौधे के पौधे जल के साथ स्थलीय पौधे जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री जैसे, कच्ची सामग्री जैसे
नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस प्लस आयरन तथा मैग्नीशियम फास्फोरस आयरन तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ आदि खनिज पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसे प्राप्त भाई क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं। पेड़ पौधों के ऊर्जा के साथ साथ बेटा ऊर्जा तो हमें मिल जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऊर्जा तो मिल जाएगी। क्या शरीर का निर्माण भी हो जाएगा क्या? तो देखो भाई हमने दो चीजें पढ़ी थी कि हमें ऊर्जा तो चाहिए चाहिए, तो हमें जो ऊर्जा मिल रही थी वो तो कार्बोहाइड्रेट वसा से मिल रही थी, लेकिन इनको किससे मिलती है वो ऊर्जा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दूसरी बात, हमारे जो शरीर का निर्माण था मेरे भाई वो प्रोटीन के द्वारा हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? प्रोटीन के। लेकिन पेड़ पौधों का किसके द्वारा होगा? तो ध्यान से समझेंगे। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है भाई, और भी बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होगी। स्थलीय जो पौधे होते हैं, स्थलीय पौधे जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री, स्थलीय जो पौधे होते हैं जो स्थल पे होते हैं, स्थल का मतलब है जो धरती पे होते हैं। सर धरती पे होते हैं पौधे तो और कहाँ होते हैं? अरे नालायको, तुम देखो पानी में भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पानी में भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। स्थलीय पौधे जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री, तो जल के साथ क्या करेंगे भाई? अन्य कच्ची सामग्री, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन तथा मैग्नीशियम। कौन कौन सी मेरे भाई? नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, आयरन तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त करेंगे मेरे भाई? ये प्राप्त करते हैं मेरे भाई मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बताओ कोई दिक्कत इसमें? बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इसमें जो मेन चीज है मेरे भाई, मैन है वुमेन है, वो सारी चीजें लिख लेंगे अपन। ठीक है चलो, दिख रहा है यहाँ पे सभी को? दिख रहा है? चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है और इसको लिखेंगे सभी। ठीक है चलो, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। इसमें प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रकाश संश्लेषण रासायनिक प्रकाश संश्लेषण रासायनिक सार नहीं हो रहा।
अब हो गया, अब सुधार लग रहा है थोड़ा। इससे ज़्यादा सही नहीं दिखा। पूरे को मिटा दूंगा, ये लो आए को लिखा जा रहा, तब सही से लिखेंगे दोबारा वापस नालायक को। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक, जैसा भी लिखा जाए ना वैसे लिख लेना ना। प्रकाश संश्लेषण, अरे लगाते हो पिट जाओगे नालायक हो के। रासायनिक, ठीक है, अब लिख लो कैसा भी है। इससे अच्छा नहीं लिखा जाता मुझसे, ले जाने की फेयर पूरा हो जाएगा उससे। चलो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे सर 6 तो क्या होगा, CO2 होगा। चलो मैं इसको लिखना बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले क्या होगी सर, हमारे पास CO2 होगी। उसके बाद में क्या होगा सर, हमारे पास जल होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा सर हमारे पास सूर्य का प्रकाश, क्या होगा मेरे भाई, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, होगा क्लोरोफिल। ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होगा। से हमको क्या बन जाएगा मेरे भाई बताओ। देखो चारों चीजें चाहिए थी ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए था, क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखो चार चीजें हमें चाहिए थी प्रकाश संश्लेषण की, जब भी हम अभिक्रिया करवा रहे थे या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी, उसके लिए चार चीजें होना जरूरी थी। और मैं तुम्हें बता रहा था वो कौन कौन सी थी सर। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, जल चाहिए होता था, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता था सर, पत्तियों में उपस्थित होता था। सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेते थे। जल हमें जड़ों से, मतलब मिट्टी जो होती थी, मिट्टी में से जड़ों के द्वारा हमको क्या मिलता था, जल मिलता था। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती थी वो कहाँ से मिलती थी, तुम बोलोगे सर कि ये तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल से मिलती थी। से मिलती थी मेरे भाई, वायुमंडल से मिलती थी। तो इनके द्वारा जो बनता है मेरे भाई, वो बनता है ग्लूकोज, तो बोलते हैं हम C6H12O6। H12O6 प्लस में हमको मिलती है ऑक्सीजन, और प्लस में बताओ क्या मिलेगा, तुम बताओ क्या मिलेगा। तो मेरे भाई साथ साथ मिलता है हमको जल, क्या मिलता है, जल मिलता है, जिसको हम H2O बोलते हैं। तो अभी इसकी, ये ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन जब तुम इसे संतुलित करोगे मेरे भाई, तो संतुलित जब तुम करोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 6CO2, और ये कितना हो जाएगा, 6CO, बाद में लिखेंगे 12H2 जाएगा, 12H2O, है ना। तो देखो अब यहाँ पे H कितना है, अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे भाई, 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 6। तो ऑक्सीजन कितनी बचेगी, देखो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 12 और 12 24, तो हमारे पास ओनली 6 है। तो अब कितनी चाहिए हमें बताओ, कितनी चाहिए, 12, 12 है, तो ये रही, और 6 ये रही, 12, और इसको कर देंगे 6, 12 ये हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। ये तुम्हारी समीकरण क्या हो जाएगी मेरे भाई, संतुलित हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं मेरे भाई ग्लूकोज, बोलते हैं मेरे भाई ग्लूकोज, बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज का सूत्र है, और ये याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस तरीके से ये लगा देता हूँ तुम्हारे स्टार, स्टार, और ये 3
ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे लिखेंगे अब अपन। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे, इसी में लिखेंगे। चलो 11 मिनट है तो काफ़ी सारा लिखवा दूंगा मैं। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे लिखेंगे इसी में अपन, इसी में लिखेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। लिखेंगे आगे, पेड़ पौधों की पत्तियां, लिखेंगे इसी में, आगे लिखेंगे मेरे भाई। लिखेंगे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। सर ये बात तो आपने बताई, हमें तो पता ही नहीं था। अरे नालायक, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं था। हरे रंग की होती हैं, कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की। सर हमारे तो पीले आ रही हैं। बेटा वो तुम्हारा पेड़ में पानी की कमी है, उसमें पानी दो। ठीक है, तो कैसे रंग की होती है? पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। पत्तियों का हरा रंग, लिखेंगे पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित, उनमें उपस्थित पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है, उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे पत्तियों की कोशिकाओं में, लिखेंगे आगे लिखेंगे आगे पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के, पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। सॉरी, रुकेंगे, लिखे, रुकेंगे रुकेंगे। पत्तियों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के, पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं। बिंदु कोशिकांग होते हैं। बताओ इनको क्या बोलते हैं? जिनमें कोशिकांग होते हैं, हरे बिंदु के कोशिकांग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बताओ। जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या
क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं? क्या हरित लवक कहते हैं? ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे इसमें क्लोरोफिल होता है, में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? बताओ। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है मेरे भाई, चलो। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। चलो ऐसे ठीक है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है मेरे भाई? बदल देता है। ठीक है, को तुम ठीक है, चलो। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, देखो समझेंगे। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है मेरे भाई। तुम बोलोगे हाँ सर, पेड़ पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मेरे भाई क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं। जब तुम उसकी कोशिका को मतलब जूम करके देखोगे ना, जब पत्तियों को जूम करके देखोगे तो उसमें हरे रंग के डॉट होंगे। डॉट का मतलब हरे रंग के बिंदु होंगे। वो बिंदु हैं क्या चीज? वो बिंदु उस पत्ती के कोशिकांग है, और उन कोशिकांगों को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। उन्हीं के कारण हमें जो पत्तियां होती है वो कैसे रंग की दिखाई देती हैं बेटा? हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। वो जो बिंदु कोशिकांग होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। वो क्या करते हैं? वो क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल समझ लो तुम, जो क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और उसको क्या करेगा? जो प्रकाश ऊर्जा आई है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसके रूप में बदल देता है मेरे भाई? रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल देता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताएंगे सभी, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ, इसी के साथ मैं तुम्हें आज करवा रहा था मेरे भाई, वो थोड़ी सी चीज थी वो दिखा देता हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, 2-3 दिन दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, ये रही देखो। टाइम तो हो गया वैसे, है ना? चलो फिर भी देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। देखो ये वाली लाइन देखो, ये क्लोरोफिल होता है। देखो समझेंगे, एक बार वापस फिर से दिखाता हूँ तुम्हें, कोशिश करता हूँ दिखाने की। है किधर हो?
देखो देखो इस तरीके से ये क्या है अपने पास, इस तरीके से मेरे भाई, अरे देखो इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये है मेरे भाई सूर्य, ये क्या है अपने पास पत्ती है, ये क्या है पत्ती है। इस पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बिंदु कोशिकांग होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। देखो ये बिंदु की तरह दिखेंगे जब तुम, इतनी बड़ी पत्ती दिख रही है ना, इतनी बड़ी जो पत्ती दिख रही है तुम्हें, ये इतनी सी पत्ती है, और उस पत्ती पर इस तरीके से क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं अपन क्या, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगी, ये सूर्य की ऊर्जा आएगी, क्या आएगी, सूर्य की, सूर्य का प्रकाश आएगा। ये सूर्य का प्रकाश आकर क्या करेगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इनके अंदर ये क्या कर लेगा, इनको अवशोषित कर लेगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से है ना, इस मतलब छोटी छोटी टिकिया के रूप में, मतलब छोटी छोटी डिब्बी की, मतलब इस तरीके से टिकिया के रूप में तस्तीनुमा आकृति होती है। क्या होती है, तस्तीनुमा आकृति होती है। वो क्या कर लेंगे, इसको अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित कर लिया, ये ध्यान से समझेंगे। देखो ये जो पानी की बूंद है मेरे भाई, ये कहाँ से आ रही, ध्यान से समझेंगे। देखो H2O कहाँ से आया, नीचे से। नीचे से मतलब कहाँ से आया है मेरे भाई, ये जड़ से आया है। जड़ों ने क्या किया है, मिट्टी से जल को अवशोषित करके और ऊपर ला दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ये जैसे ही जल आया, जल क्या हो गया, ऑक्सीजन में टूट गया, और ऑक्सीजन के साथ साथ इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया और H2 अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर ये बनाएंगे C6H12O6। और इस तरीके से हमारा पेड़ क्या करता है मेरे भाई, देखो ये एक सोलर प्लेट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, सोलर प्लेट की तरह कार्य करता है। अब ये जो ऑक्सीजन बची है, ये जो ऑक्सीजन निकलेगी, वो हम क्या करते हैं, अपन सांस के रूप में अंदर ले लेते हैं। बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो समझ बताएंगे मेरे भाई, है ना। बाकी आपकी क्लास आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस प्यारा सा, ठीक है। बहुत सारे तो इसी के लिए देखते हैं, नालायक हो। चलो दूंगा थप्पड़, खत्म, बात करो। चलो चलते हैं ना भाई, टेक केयर।